ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को किसने इन्वेंट किया, कब किया, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का क्या रिलेशन है, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन का क्या रिलेशन है, डार्क वेब का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के साथ क्या रिलेशन है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और साथ में जो यूट्यूब अकाउंट्स हैक हुए जिसमें बिटकॉइन मांगा, जो ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए उसमें बिटकॉइन मांगा, उन सभी के सवाल के आंसर जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है। 5वीं बार वीडियो को बनाया क्योंकि बहुत बार कुछ मतलब माइक की प्रॉब्लम थी, वीडियो की प्रॉब्लम थी और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। इस वीडियो को अगर आपको देख रहे हो तो फाइनल वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। बहुत बड़ा बोल लिया वीडियो शुरू करने से पहले, लेकिन अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखते रहिए, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लॉक और चेन मतलब होता है ब्लॉकचेन। अगर आपको ब्लॉकचेन समझना है तो सिंपली कुछ स्टेप में समझते हैं इसको, ब्लॉकचेन आखिर होता क्या है। तो आपको अगर ब्लॉकचेन के बारे में समझना है तो कोई भी ज़्यादा ऐसे आपको मतलब टेक्निकल ज्ञान होना है, आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जैसे बहुत लोग पढ़ते हैं। तो आपको सिंपली कुछ लाइंस में मतलब बहुत ही ऐसे कुछ आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो सबसे पहले समझते कि ब्लॉकचेन क्या है, लेकिन इसको समझने से पहले इंपॉर्टेंट है ना आखिर इसको क्यों बनाया गया था। क्योंकि किसी भी चीज़ को मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट तो रहता है कि इसको क्यों बनाया गया। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यूट्यूब जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, जो मोबाइल जिसके अंदर आप वीडियो देख रहे हो, तो इसको क्यों बनाया गया था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या ज़रूरत थी ऐसी। तो सबसे पहले जानते हैं, देखो ब्लॉकचेन को बनाया गया था सतोशी नाकामोटो ने 2008 में। आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो कर दूंगा। 2008 में ब्लॉकचेन को इन्वेंट किया गया था। ब्लॉकचेन वाज इन्वेंटेड बाय सतोशी नाकामोटो इन 2008। लेकिन आखिर इसको क्यों बनाया गया ये भी जानते हैं। देखो जो सतोशी नाकामोटो है, इंटरनेट पर इनको मतलब कोई भी एक रैंडम पर्सन ऐसा नहीं कहा गया, इनको नाम दिया गया। एक पर्सन का भी नाम हो सकता है या ग्रुप का भी नाम हो सकता है। आप चेक कर सकते हो, लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूँ, आज भी लिंक है, जरूर चेक करना। और इन्फॉर्मेशन के लिए क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने के लिए ही इस ब्लॉकचेन को इन्वेंट किया गया था सतोशी नाकामोटो ने 2008 में, याद रखना। तो अब जानते कि ब्लॉकचेन क्या है, व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, डिटेल में जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो कोई भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर आपको समझना है ब्लॉकचेन क्या है तो ब्लॉक को साइड में करो, चेन को साइड में करो, आप सब कुछ आधा यहाँ पे ही समझ सकते हो। मैं आपको कोई एग्जांपल से मतलब कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके वजह से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक ट्रेन है हमारे पास, अब इसका जो एक डिब्बा है और एक दूसरा डिब्बा, हम इसको कंपार्टमेंट में बोल सकते हो। जो बीच में जो होती है जो चेन, जो इस दोनों डिब्बे को, दोनों कंपार्टमेंट को कनेक्ट करके रखती है, ज्वाइन करके रखती है, ये हमारी ब्लॉकचेन की चेन। इस ब्लॉकचेन वर्ड का जो चेन है वो ये हमारी, ये जो ब्लॉक है ये हमारे दो डिब्बे बोलेंगे। तो ये जो हमारे है ना, और जो बीच में कनेक्ट करके रखते हैं ये हो गई चेन, जो दो डिब्बे हो गए हमारे दो ब्लॉक। लेकिन अब जो हर कंपार्टमेंट का, अगर ट्रेन में मैंने कहा था कि लोकल ट्रेन नहीं, लोकल ट्रेन में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन जो हाई क्लास मतलब बहुत महंगी वाली जो ट्रेन होती है जिसमें अगर 30 सीट्स है तो 30 ही पीपल मतलब वहाँ पे बैठेंगे, उससे कम चलेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं। उसी तरह इस ब्लॉकचेन का भी होता है, मतलब इस ब्लॉकचेन की साइज है 1 MB, फिक्स है, उसके ऊपर नहीं चलेगा, नीचे चलता है, आपको पता है। तो जिस तरह हर डिब्बे मतलब ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर जितनी साइज सीट्स का होती है, फिक्स होती है, अगर 30 है तो 30 लोग ही बैठेंगे, उसी तरह इस ब्लॉकचेन के अंदर भी 1 MB की साइज है तो 1 MB का, याद रखना 30 पीपल की फिक्स है ना, तो इस ब्लॉकचेन की जो डिब्बी की साइज है वो 1 MB, याद रखना 1 MB। उसके ऊपर ये डाटा नहीं लेता, 1 MB तक इसके अंदर जितने ट्रांजैक्शन डाटा जो भी है ब्लॉकचेन के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो इसमें एक ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसके बाद नहीं। अब जानते कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन का रिलेशन क्या है, क्योंकि चेन के बारे में जानते थोड़ा पहले, मैंने आपको ब्लॉक के बारे में बताया। ब्लॉक के बारे में इतना ही है। ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक करता क्या है, जैसे समझ सकते हो कि एक हमारा ट्रक है, उसके ऊपर जो पीछे कंटेनर होता है, उसी तरह इस ब्लॉकचेन का ब्लॉक का काम है। जो ट्रक है वो चेन और जो ब्लॉक है हमारा वो कंटेनर, मतलब जिसमें सब कुछ भरा होता है, ट्रांजैक्शन डाटा जो भी आप सब भर सकते हो, डाल सकते हो। मतलब सिर्फ इसका काम उतना ही होता है, ये जो ट्रक है हमारे जहाँ पे लेके जाएगा उस तरफ ये
मतलब जो ट्रक कंटेनर है सब जाएगा। उसी तरह इस ब्लॉक का काम है। अब ये जो दो डिब्बे मतलब दो ब्लॉक, अब तो अब इसको ब्लॉक ही बोलेंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया। ये जो हमारे ब्लॉकचेन के दो ब्लॉक है, अब इसके बीच में जो चेन है, इस चेन का भी अपना एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसको हैक करना या ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। ये हो गया चेन के बारे में। चेन क्या करती है, जो दो ब्लॉक है हमारे इसको कनेक्ट करके रखती है। अगर कोई भी हैक हुआ मतलब कोई हैक करने की कोशिश करे, ट्रेस करने की कोशिश करे, तो ये जो चेन है ना इसका स्ट्रक्चर बदल देती है। अगर अब मैं ब्लॉक के बारे में और आपको थोड़ा बताऊं तो जो ब्लॉक के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो कोई यूनिक कोड से स्टोर होता है। मतलब हमें पता है कि अगर हम कंप्यूटर में जो भी डाटा सेव करते हो तो 0101 में सेव होता है, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा सेव होता है वो 0101 के अंदर होता है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग होता है या उसका यूनिक कोड होता है वो होता है उसका हैश। कोई भी अगर डाटा उसमें स्टोर है तो हैश, पहले हैश होगा उसके बाद सब कुछ, या हैश ऐसी जो डाटा है वो उसको यूनिक कोड है उसका, तो वो हो सकता है, मतलब वही होता है। अब बात करते हैं हमारे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के, मतलब क्या है इसमें। क्रिप्टो करेंसी होती है उसके अंदर आता है बिटकॉइन, और क्रिप्टो करेंसी का अगर हमें ट्रांजैक्शन करना है तो हमें चाहिए ब्लॉकचेन के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह अगर हमें बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करना है तो चाहिए हमारे पास ब्लॉकचेन, और अगर ब्लॉकचेन है और अगर कोई ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। उसी तरह ये काम करता है। मतलब अगर देखो आपको अगर बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको ब्लॉकचेन चाहिए ही चाहिए, उसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों का यही रिलेशन है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बीच में यही रिलेशन है जो मैंने अभी कहा था, आप समझ जाओ। ये एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते, एक दूसरे का अलग हुए तो कोई काम के नहीं है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है ये जो हैकर्स लोग होते हैं, किसी के अकाउंट को हैक करने के बाद, किसी के चैनल को हैक करने के बाद बिटकॉइन क्यों मांगते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिसेंटली हुआ था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। वहाँ पे क्या मांगा, बिटकॉइन डोनेशन, उन्होंने बिटकॉइन के रूप में मांगा। कैरी मिनाती का जो उनका गेमिंग चैनल है उसको हैक करके रात में हैक किया था और उन्होंने भी बिटकॉइन मांगा। 100+ VIP लोगों के अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए थे, उन्होंने वहां पर भी बिटकॉइन ही मांगा। आखिर देखो मैंने बताया कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, तीनों का बहुत लिंक है आपस में, तो इसलिए इस वीडियो में बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर बिटकॉइन ने क्यों मांगा। देखो ब्लॉकचेन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपके लिए फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वही फीचर्स का यूज करके कोई बहुत ही बुरा काम कर सकता है। कैसे, मैं आपको फीचर्स बताता हूँ। ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन, मतलब ब्लॉकचेन का यूज करके अगर आप बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास दो फीचर्स अवेलेबल होते हैं। एक तो उसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, दूसरा उसको हैक करना भी मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही है। देखो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपको लगे कि मुझे इस मतलब कोई अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो उसको हैक नहीं करना चाहिए या ट्रेस नहीं करना चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा कि देखो आप अगर बहुत बुरा काम कर रहे हो तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि आपको कोई हैक नहीं कर सकता, नहीं ट्रेस कर सकता है, सिर्फ बता रहा हूँ। तो इसी तरह ये सब काम करता है। मतलब देखो इन्होंने क्या मांगा, बिटकॉइन, और बिटकॉइन जो मांगता है ब्लॉकचेन के थ्रू मांगता है, और ब्लॉकचेन को हैक करना है, ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। और ये भी बता दूं कि ये जो ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क होता है ना, एक कंप्यूटर तो कंप्यूटर होता है, इनका एक यूनिट कोड होता है, और इनको हैक करने के लिए भी बहुत ही मतलब बहुत ही हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम नहीं, बहुत ही बड़ा नेटवर्क चाहिए इसको हैक करने के लिए। और इस ब्लॉकचेन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, इसमें इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स है, जैसे कि अगर ब्लॉकचेन को कोई हैक करने की कोशिश करे तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि अगर किसी एक चेन को अगर कोई प्रॉब्लम हुई, उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा उनको मतलब मिला, तो ये क्या करते हैं, पूरी की पूरी ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर बदल देती है। मतलब इसका जो हैश कोड होता है, जो यूनिक कोड होता है, उसको चेंज कर देती है, जिसके वजह से इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो साइट्स पे अवेलेबल है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, मैं हमेशा देता हूँ, तो आज भी है, चेक करना। और इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से बोल रहा हूँ,
बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जो वेरीफाइड वेबसाइट है, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। और देखो इसका जो नेक्स्ट फैक्ट है ना वो है कि अगर मतलब बहुत सारे वेबसाइट पर ऐसा कहा गया है, अगर इसको हैक भी करना है तो आपको एक साथ मतलब ऐसे बहुत ही हजारों कंप्यूटर सिस्टम से एक साथ इस ब्लॉकचेन को बहुत सारे ब्लॉक्स को चेन को हैक करना पड़ेगा, तभी इस ब्लॉकचेन नेटवर्क को आप हैक कर सकते हो। ये सब वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं इस हैक को मतलब जो हैक वैक सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है और कुछ भी नहीं है। और अब हमारी जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करनी ही चाहिए, और वो है हमारी ब्लॉकचेन और डार्क वेब के बारे में। क्योंकि हमें पता है कि आजकल डार्क वेब मतलब हर किसी को अगर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसको डार्क वेब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस उठ के चले गए मतलब उसका यूज़ करने के लिए, अगर किसी ने कहा हाँ बहुत ही अच्छा है या ऐसा वैसा होता है, सबको एक बार डार्क वेब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे जो आपको जिन्होंने यूज़ किया है, जिनका एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करते हैं, और वहाँ पे जाना भी बहुत मतलब, लेकिन आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन और डार्क वेब के बारे में। आपको सिंपली वे में बताऊँ तो डार्क वेब का यूज़ किया जाता है इलीगल काम के लिए ज़्यादा, लेकिन अच्छे काम के लिए, लीगल काम के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही मतलब सबसे बचानी है, हाँ बहुत ज़रूरी है। और इलीगल काम के लिए भी बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है। और इलीगल काम के लिए तो वहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन होती है। और यही मैं आपको बताना चाहता था कि डार्क वेब पे जो भी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्रिप्टोग्राफिक करेंसी से होते हैं, मतलब बिटकॉइन से। और अगर आपको बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए, ब्लॉकचेन। यही पे आता है ब्लॉकचेन और डार्क वेब का रिलेशन। ब्लॉकचेन के जो दो फीचर्स बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो भी उसको यूज करता है उसको मिलते हैं। ट्रेस करना मुश्किल, हैक करना उससे भी ज्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल। उसी का यूज करके डार्क वेब पे बहुत लोग इसका ही ट्रांजेक्शन किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि बिटकॉइन एक मतलब ऑनलाइन करेंसी है और एक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसका यूज ही मतलब डार्क वेब पे सिर्फ बिटकॉइन का यूज किया जाता है। और क्यों ये भी मैंने आपको बताया कि इसके क्या फीचर्स है, उसी का यूज करके बहुत आप अच्छे काम कर सकते हो और इसका यूज करके बुरे से बुरा काम भी कर सकते हो। सिर्फ बता रहा हूँ। और ये डार्क वेब और जो ब्लॉकचेन का रिलेशन है ना, ये भी खुद मन से नहीं बोल रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिन्होंने ट्राई किया, जिनका एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया। इतने था इस वीडियो में ब्लॉकचेन के बारे में, जो हो सका जितना हो सका बहुत ही अच्छी वे में आपको समझाने की कोशिश की। लास्ट में अगर समरी देना चाहूँ तो देखो यहाँ पे बताता हूँ। ब्लॉकचेन वॉज इन्वेंटेड बाय सतोशी नाकामोटो इन 2008। जो सेकंड पॉइंट वो था हमारा ब्लॉकचेन को क्यों बनाया गया था, तो ब्लॉकचेन को जो क्रिप्टो करेंसी है उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने इसको क्रिएट किया था, बनाया था एक पब्लिक लीडर देने के लिए। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन क्या है। हमने क्या किया था, इस ब्लॉकचेन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, ब्लॉक और चेन में। उसके बाद हमने समझा था कि ब्लॉक क्या है और चेन क्या है, ये भी हुआ। अब उसके बाद हमने ये भी मतलब इस पे बात की कि आखिर ब्लॉकचेन का और जो बिटकॉइन का है उसका रिलेशन क्या है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफिक करेंसी वो क्या है। और लास्ट में जब हमने बात की कि हाँ जो उसके जो फीचर्स थे ब्लॉकचेन के बारे में, वो भी उस पर भी बात की। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था डार्क वेब जो और ब्लॉकचेन के बारे में वो क्या है, उस पर भी फिर से हमने बात की। मैं इस वीडियो में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हो। हेडिंग वाइज आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, उसको जरूर चेक करना। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में अच्छे वेबसाइट के, उसको भी चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। सबको पता चलना जरूरी है कि डार्क वेब क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह से काम करते हैं, किसने इन्वेंट किया, बिटकॉइन क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो हो सके सब आपको आसान भाषा में दी। और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक भी करना, कमेंट करके बताना क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अगर टॉपिक सजेस्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखो, दूसरों का, अपने आसपास का सभी का ध्यान रखो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।